देखेंगे कि जो क्वेश्चन गिवन है इसमें असेट्स बहुत सारे दे रखे हैं और लायबिलिटीज भी बहुत सारी दे रखी हैं, और ये डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2018। तो 2018 1 अप्रैल को बहुत सारे अमाउंट दे रखे हैं एसेट्स में और बहुत सारे अमाउंट लायबिलिटीज में। आप लोग देखेंगे अभी बुक में देख लीजिए। तो ऐसी एंट्री को कहते हैं ओपनिंग एंट्री। इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री, जिसमें महीने की 1 तारीख को बहुत सारे आइटम्स गिवन होते हैं, एसेट साइड में भी और लायबिलिटी साइड में भी। तो उसको क्या करते हैं, जितने भी एसेट साइड की चीजें उनको सब डेबिट में लिख लेते हैं। अमाउंट बोलते रहना तुम। कैश अकाउंट डेबिट 8000 डेबिट में लिखा। बैंक अकाउंट डेबिट 7000। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000। डेटर्स में नाम बताओ। मोहन। 10,000। सोहन 12,000। दिनेश 14,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000। हाँ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000। ये हो गया। देखिए जितने भी एसेट साइड में आइटम्स गिवन थे उन सबको बारी बारी हमने डेबिट साइड में लिख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? सारे एसेट्स। फिर लायबिलिटी में हम लोग देखेंगे। लायबिलिटी में सबसे पहले एक्स, क्रेडिटर्स हैं एक्स, 2x कितना 5,000 और वाई 6,000। जितनी भी एसेट्स थे, कैलकुलेटर है किसी पास? अकाउंट्स की क्लास में कोई कैलकुलेटर लेके नहीं आया है। मोबाइल इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन रूम। कल से कैलकुलेटर दिख जाना चाहिए सबके पास हमें। ये अपना जहनों को तेज कर लो कि ओरल कैलकुलेशन करना सीख लो। इसका कैलकुलेशन देखेंगे हम, टोटल कर लेंगे डेबिट साइड पूरा। इसका टोटल आ रहा है 1,11,000। इधर का टोटल आ रहा है 1,11,000। इधर का टोटल आ रहा है कितना? सिर्फ 11,000। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में जो कमी है उसको लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये कहलाता है बैलेंसिंग फिगर। इज इट क्लियर? यहां लिखेंगे 1 लाख रुपए। इज इट ओके और नॉट? यहां लिखेंगे ओपनिंग एंट्री करके इसको नरेट कर देंगे। क्लियर हो गया यहां तक बात? ये ओपनिंग एंट्री है, इसको अलग से समझाया जाता है, इसको हमने इसीलिए अलग से बता दिया। क्लियर? इसके बाद की जो एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 6,000 रुपीज फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। हमने बताया था ट्रेड डिस्काउंट को निकाल के हम उसी में से माइनस कर देते हैं। तो 6,000 का जो गुड्स हैं परचेज किया है हमने, उसको हमने 15% निकाल के माइनस कर दिया। तो इसका मतलब परचेज प्राइस कितना आ गया? 5,100। कितना आ गया? तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 5,100। यहां तक समझ में आया? कैसे आया? तुम लोग को आया? पीछे नहीं आया? नहीं हो तुम अभी, तुम आ जाए। बाकी तुम लोग आ गया ना? 6,000 का 15% निकाला। देखते रहो कैलकुलेटर में, जब हम पढ़ाएं तो देखते रहो, इसी तरह से ही आएगा। क्वेश्चन देखो, 6,000 रुपीज, इसका 15% निकालो, उसको हम 6,000 से माइनस कर देंगे। कि जब भी हम कोई चीज बोलें तो आप अभी फिलहाल मोबाइल है तो मोबाइल पे एटलीस्ट कैलकुलेट जरूर किया करो, ताकि जो चीज हम बोलते जाएं उसको कैलकुलेट अपने करते रहोगे तो ये रहेगा कम से कम, हाँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ये तुम लोगों को समझ में आता रहेगा। ठीक है ना? तो 6,000 में 15% निकाला और उसमें से माइनस कर दिया, 5,100 रुपए आ गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा फर्दर 2% का कैश डिस्काउंट है। ध्यान रहे, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट पे ही किया जाता है, उधार पे कभी भी कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाता है, ना रिसीव होता है। तो यहाँ लिखा है 40% प्राइस को पे कर दिया गया। 40% है ना, 40% पे किया गया है कैश, तो 40% पे ही डिस्काउंट निकलेगा।
और बाकी 60% ये 40% में से आएगा, और बाकी जो है वो 60% क्या है, उधार है। क्या है, क्योंकि लिखा है 40% इज पेड। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका 60%, मतलब 5,100 रुपए का 60% कितना हुआ, 3,060 रुपए। ये हो गया उधार। क्या हो गया, उधार। अब 5,100 माइनस 3,060 ये आ रहा है 2,040। ये 40% टोटल कितना हो रहा है, 2,040 रुपए। 2,040 हम पे करने जा रहे थे, लेकिन सामने उसने कहा कि 2% कम दे दो। इसका मतलब 2% कितना हुआ, 41 रुपीज। उसने हमसे कहा 41 रुपीज कम दे दो। इसका मतलब 2,040 की जगह हम उसको 41 कम 1,999 दे रहे हैं। मेरे पास से जो कैश जा रहा है वो कितना है, 1,999। एंट्री समझ में आई? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा कर रहा हूं। 6,000 रुपए का गुड्स था, कितने परसेंटेज डिस्काउंट है, माइनस 15%। कितना आया, 5,100 रुपए का माल खरीदा। बोर्ड पे देखो, 5,100 रुपए का माल खरीदा, इसका 40% तुरंत हमने पेमेंट किया है। इसका मतलब बाकी 60% क्या हो गया, उधार। जो उधार हो गया उसका खन्ना ब्रदर्स के नाम से लिखा, 3,060 रुपए उधार हो गए। पे करने जा रहे थे हम 2,040 रुपए, जो कि इस 5,100 का 40% आ रहा था। अब इसका जब हम पेमेंट करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा हमें 2% कम दे दो। 2% हुआ कितना, 41 रुपीज। 41 कम दे के 1,999 पेमेंट कर दिया, बात खत्म। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं फटाफट। इसके आगे लिखा है रिसीव अ ड्राफ्ट। अच्छा, इसका नरेशन क्या रहेगा, परचेज फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स एंड 40% कैश पेड एंड 60% ऑन क्रेडिट। रिसीव अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन फुल सेटलमेंट। अब देखिए, फुल सेटलमेंट का हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब हमें जितने भी लेना थे उसमें से हमने कहा कि हम इतने ही ले ले रहे, बस बात खत्म। इसका मतलब बाकी एलिमेंट का है क्या, डिस्काउंट का। तो यहाँ लिखा है मोहन से हमने, बुक में देखिएगा, बुक में मोहन हमारा क्या था, डेटर। यहाँ पे देखिए मोहन हमारा क्या था, डेटर। बोर्ड पे देख ली, यहाँ लिखा हुआ है 10,000 रुपए में मोहन से लेना थे। हमने मोहन से फुल सेटलमेंट में 9,750 ले लिए। तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिया, 9,750। लेना थे कितने, टू मोहन 10,000 रुपए लेना थे, 9,750 ले रहे हैं। कितने रुपए कम ले रहे हैं, हाँ 250 रुपए। क्या हो गया, फुल सेटलमेंट का मतलब समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट जब भी हो तो ऊपर देखना उसके रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन है। जैसे यहाँ ट्रांजैक्शन है, मोहन से 10,000 लेना थे, फुल सेटलमेंट में 9,750 ले रहे हैं, बाकी उन्हीं का चलो ठीक है जा जाने दो, हो गया सब किताब, हिसाब किताब खत्म। होता है ना, किसी से उधार हमें लेना है 10,000, उसने हमसे कहा 9,750 रख लिया, हमने चलो ठीक है जाओ, हो गया हिसाब। मैं हमने कहा हो गया हिसाब, मतलब फुल सेटलमेंट हो गया। अब इसके बाद हम तुमसे वो पुराने 10,000 का तकाजा नहीं करेंगे। क्लियर? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आसान है, हम उनको नहीं कराएंगे बार बार रिपीट करके। जो मुश्किल है, जो नई एंट्रीज है, उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमने चेक डिपॉजिट कर दी 25,000 रुपए की बैंक में। डेट आप इसको मान लेते हैं, हम लोग 12 तारीख मान लिए। हमने चेक डिपॉजिट करी बैंक में, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट 25,000 रुपीज। इसी का उल्टा कर लेंगे, अगर कैश निकाल रहे होते, ये तो डिपॉजिट किया हमने, डिपॉजिटेड द चेक या डिपॉजिटेड द कैश कर लो। अगर हम पैसा निकालते तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता, लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। क्लियर? साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो भी हम साथ साथ बताते चलेंगे। एक एंट्री मेन, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी वो भी हम आप लोगों को बताते चलेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकम टैक्स दिया, इनकम टैक्स हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, अपने घर का किराया हो, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस। ये किसमें आते हैं, ड्राइंग में। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से जैसे हमने अभी किया था,
सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट 4,900। एक्स को हम चेक भेज रहे हैं फुल सेटलमेंट में 4,900 रुपए की, और बात खत्म। फुल सेटलमेंट का मतलब अब ये हिसाब किताब क्लोज, खत्म। तो एक्स से देखो हमें कितने देना थे, 5,000। हम एक्स को चेक भेज रहे हैं कितने की, एक्स डेबिट, कितने रुपए का हिसाब था इनका, फुल सेटलमेंट। जब भी ये मैंने कहा ऊपर देखो कोई हिसाब किताब है कि नहीं, देखो ये है 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए की जगह हम उसको कितने रुपए के चेक भेज रहे हैं, 4,900 रुपए का चेक भेज रहे हैं। इसका मतलब जो बचा वो हो गया, क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कुछ बच्चे रिसीव नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट सही जगह लिखना सीख लो। बस बाद में तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद याद आता रहेगा कि रिसीव क्रेडिट में होता है और डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो डेबिट में होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी फिलहाल डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट ही सीख लो पहले। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोहन की जो चेक हमने यहाँ जमा की थी, ये जो सोहन से हमें चेक मिली और हमने जमा की थी, ये डिसऑनर हो गई। डिसऑनर एक नई चीज है जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है। डिसऑनर का मतलब होता है ये जो चेक हमने लगाई थी बैंक में, ये पैसा बैंक अब हमें नहीं देगा। वो चेक कोई भी वजह से अमाउंट गलत लिखा था, साइन मिसमैच हो गई, डेट पुरानी थी, डिसऑनर हो गई, मतलब अब उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, उसको उसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर ये पॉसिबल Am I clear? इसको इस एंट्री से पहले हम इसकी सोहन वाली एक एंट्री प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं तुम लोग, हटो, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग थोड़ा सा। सोहन वाली एंट्री एक बार देख लेते हैं। 20 तारीख की एंट्री है, 20, ध्यान से देखिए 20 वाली एंट्री। रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक। चेक हमें मिली और हमने बैंक में भेज दी। क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हैं, 7,800। डिस्काउंट मिल गया था कितने का, डिस्काउंट कितने का था, 200 रुपए का डिस्काउंट दे रखा है। और टू सोहन कितने का हो जाएगा, 8,000 रुपए। ये एंट्री है। ये चेक हमें मिली सोहन से, सोहन गिवर है, क्रेडिट द गिवर। बैंक में एंट्री, पैसा चला गया, चेक चली गई और डिस्काउंट हमें मिल गया। ये एंट्री हो गई थी जब हमें चेक सोहन से मिली थी। और इसके रिवर्स में जो एंट्री कही जा रही है वो कही जा रही है कि 27 तारीख को जो चेक हमें मिली थी वो डिसऑनर हो गई, मतलब अब हमें उसका पैसा नहीं मिल पाएगा। ये जो हमने एज्यूम कर लिया था कि 7,800 मेरे बैंक में आ गए हैं, ये सब कुछ पलट जाएगा। तो 27 तारीख की एंट्री हो जाएगी तुम्हारी सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। इसमें लिख देंगे 7,800 और डिस्काउंट में 200, मतलब जो कुछ मिला था वो चला गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, वो इंसॉल्वेंसी का पार्ट है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, दिवालिया निकल जाना किसी इंसान का। जब किसी इंसान के, हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको, है मिटा दें, जब किसी इंसान के असेट्स कम हो जाएं, उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाएं, तो वो कहलाता है इंसान इंसॉल्वेंट। आप लोगों ने शिवाजी द बॉस फिल्म देखी है? उसके अंदर वो 1 रुपए सिक्का उछालते हैं ना यूं करके, जब घर से निकल रहे होते हैं, वो घर के अंदर क्या हो रहा होता है, उनका सब कुछ बेच डाला जाता है, उनकी गाड़ी, उनका घर। वो आखिर में कहता नहीं है, सर ये घड़ी भी हमारी लिस्ट में थी, रोलेक्स वाली, उतार के दे देते हैं ना। देखो तो शॉर्ट देख लीजिए यूट्यूब पे। तो वो आदमी उस वक्त क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट। उसके असेट्स कम हो गए थे, उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हो गई थी, उसके उधार ज्यादा हो गए थे, उसके पास पैसे देने के लिए कम थे, तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। जब वो इंसॉल्वेंट होता है, या तो आदमी पूरा पैसा नहीं देता है, फिर भाई अगर मान लो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो जाए,
तो या तो ये पूरा पैसा नहीं देंगे जिनका जिनका बाकी है, या क्या होगा, मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है उसके जरिए फाइनलाइज होगा कि भाई ठीक है इनके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी का भी दे पाए, तो सब किसी का नहीं देंगे फिर ये। लेकिन अगर एक आदमी के पास मान लो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और 4 करोड़ की लायबिलिटी है ना, तो इसका मतलब ये कि है तो एसेट्स ना, तो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे कि जिसका इतना था उसको 40% सबका दे देंगे, 20% सबका दे देंगे। इतने एसेट्स हैं कि वो 20 सबका दे सकते हैं, 20% दे दो, अपने एसेट्स बेच डालो, जितना पैसा है उससे कम से कम सारी लायबिलिटीज है 20%। किसी का 1 लाख है तो उसको 20,000 दे दो, किसी का 10 लाख है तो उसको 2 लाख रुपए दे दो, इस तरह करके 20% ही एटलीस्ट दे दो, जो भी डिसीजन हो। इस क्वेश्चन में डिसाइड किया गया है कि दिनेश कौन है, जो क्वेश्चन के ओपनिंग एंट्री में मैंने जो एंट्री में मिटाई है, दिनेश से 14,000 रुपए लेना थे, वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब वो नहीं दे सकते, ओनली 60 पैसे इन अ रूपी, 60 पैसे इन अ रूपी, मतलब इसका होता है दूसरे लफ्ज में 60% मिल सकता है। तो जो मिले और चेक से मिल रहा है ना, देखो चेक है तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे 60% वाला अमाउंट। जो नहीं दे सकते हैं ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, अब वो डिस्काउंट नहीं कहलाएगा। अभी आप लोग डिस्काउंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि 5,000 की जगह 4,900 ही दिए, 100 रुपए नहीं दिए, ठीक है ये, लेकिन ऐसे नहीं दिए कि अपनी मर्जी से नहीं दिए। लेकिन यहाँ तो मसला ये हो गया है कि इनके पास पैसे ही नहीं देंगे क्या, तो ये हो जाएगा बैड डेट्स। बात समझ में आ गई? तो इंसॉल्वेंसी में, और बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं डिस्काउंट में और बैड डेट्स में, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, डिस्काउंट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। आम जिंदगी में जो हम बिजनेस करते हैं उसमें डिस्काउंट लेते भी रहते हैं, देते भी रहते हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी रोजमर्रा नहीं होती। ऐसा नहीं होता रोज आदमी इंसॉल्वेंट हो जाए, इधर किसी का पैसा मारा, चोरी करा, हम तो इंसॉल्वेंट हो गया, हम देंगे नहीं, ले लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। इंसॉल्वेंसी रोज रोज नहीं होती है, लेकिन डिस्काउंट नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से चलता रहेगा। टू दिनेश से कितने लेना थे? 14,000 रुपए दिनेश से लेना थे। दिनेश ने सिर्फ 60% देने का वादा किया, मतलब दिनेश भाई इतने पैसे हैं कि वो सिर्फ 60% मेरा उधार दे सकता है। कितना हो गया? 8,400 रुपए उसने हमें दे दिए। बाकी बचे हुए उसने हाथ जोड़ लिए, ये मेरे लिए क्या हो गए? बैड डेट्स। क्लियर? बैड मतलब बुरे, डेट्स मतलब उधार, ऐसे उधार जो बुरे हैं जिनको हम कहेंगे छोटे निकले, मर गया पैसा, कहते हैं ना आम जबान में, यही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर वही पुरानी कंपाउंड एंट्री आती है, हम दो चीजें एक साथ दे रहे हैं। क्या क्या है? लास्ट एंट्री रेंट पे कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, और ट्रैवल एक्सपेंसेस, दोनों चीजें हम लोग एक ही डेट में और बैंक से ही दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कंपाउंड कर देंगे टू बैंक। रेंट कितना है? 1500 और ट्रैवल 500 दोनों मिला के। एम आई क्लियर? एक डेट में ना होता तो एंट्री अलग अलग करते, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरी डेट में ट्रैवल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन एक ही डेट है तो उसको कंपाउंड करना आसान हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया?